जय हिंद साथियों। बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हर सीरियस कैंडिडेट के मन में ये 3 सवाल ज़रूर से हैं। पहला सवाल कि कंपटीशन कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। दूसरा सवाल कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हम टारगेट करें, कितनी कट ऑफ रह सकती है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम कब होगा आखिर। भैया फिजिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब एग्ज़ाम कब होगा। तो इन तीनों सवालों के जवाब में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर पाया हूँ वो सब लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले सवाल की बात करें, कंपटीशन कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो जो भी जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये है कि कंपटीशन कम रहेगा। कम रहने का मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े पेपर पास हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, हम सिलेक्शन ले लेंगे। कंपटीशन कम रहने का मतलब है कि बाकी जितनी भी भर्तियां चल रही हैं या जो होती हैं उनके कंपैरिजन में इसका कंपटीशन कम है। जैसे कि सबसे पहला रीज़न कंपटीशन कम रहने का कि इसमें फिजिकल पहले ही हो चुका है। और जैसा हम सब जानते हैं कि 8,30,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से सेंटर में अटेंडेंस 50% भी नहीं रही थी। अप्रॉक्स 50% भी मान लें तो 4,15,000 बच्चे, उसमें से भी आधे बच्चे पास हुए। तो तकरीबन मान सकते हैं कि 2 लाख करीब बच्चे ही बचे हैं जो CBT 1 देंगे। और अटेंडेंस कभी 100% नहीं रहती, 2 लाख में से भी कम ही बच्चे पहुंचेंगे। तो जब इसको कंपेयर करेंगे बाकी किसी भी दूसरी भर्ती से तो ये कंपटीशन सच में कम है। कंपटीशन कम रहने का दूसरा कारण भी ये है कि BSF HCM की जो भर्ती 2022 में आई थी उसमें 7 लाख फॉर्म पड़े थे, और उसमें क्योंकि पेपर पहले था तो पेपर में 7 लाख बच्चों को बुलाया गया था। इस भर्ती में 2024 वाली में इसमें वैकेंसी भी पहली से 4 गुना ज़्यादा है। पहले 360 वैकेंसी थी, अब 1500 वैकेंसी हैं। इसमें फॉर्म थोड़े ज़्यादा ज़रूर हैं, 8,30,000 फॉर्म इसमें पड़े हैं, लेकिन पहले फिजिकल होने की वजह से सारा कंपटीशन तो बाहर पहले ही हो गया। बच्चे अभी 2 लाख कैंडिडेट्स में हैं। तो कंपटीशन ये भी बताता है कि कंपटीशन कम है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है कंपटीशन कम रहने का वो है कि एग्ज़ाम में लेट होना। इसकी वजह से क्या है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बाकी भर्तियों की तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। इसका एक चार्ट ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जब BSF HCM 2024 की भर्ती के नोटिफिकेशन आया था, जब इसके फॉर्म भरे जा रहे थे तो इसके फॉर्म भरने की डेट थी 9 जून से लेके 8 जुलाई। इसके बाद यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। इसका मतलब जो बच्चे यूपी पुलिस का पेपर अगस्त में दिया था, जिन्होंने री एग्ज़ाम, उन्होंने कई बच्चों ने इसका भी फॉर्म भरा होगा। अब जो उधर सिलेक्शन ले गए यूपी पुलिस में वो तो अब ज्वाइनिंग पर भी जा चुके हैं, तो उनकी जगह यहाँ खाली रह गई। इसी तरीक़ा से आप देखें SSC GD है, CHSL, CGL, MTS, RRB टेक्नीशियन, ये वो भर्तियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और जिनके इन बच्चों में इन बाकी भर्तियों में से भी कई बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा होगा। तो वो बच्चे दूसरी जगह या तो सिलेक्शन ले चुके हैं या वो अपने फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि बिहार पुलिस में 21,000 बच्चों की भर्ती थी, उनके मेडिकल भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उनकी बस ज्वाइनिंग बाकी है। अगर वो वहाँ ज्वाइनिंग ले लेंगे तो यहाँ कॉम्पिटिशन डायरेक्टली कम होता है। इसके अलावा कुछ भर्तियां जो भी प्रचलन में चल रही हैं, जैसे कि SSC GD 2025 की भर्ती, जैसा हम सब जानते हैं कि इसके फिजिकल चल रहे हैं। अभी 11 सितंबर को इसके फिजिकल ख़त्म होंगे। फिजिकल के बाद इनका मेडिकल होना है और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो SSC GD 2025 वालों की ज्वाइनिंग BSF HCM वालों से पहले ही हो जाएगी, तो कंपटीशन सीधे सीधे कम हो रहा है। इसके अलावा एक जो नई भर्तियों की बहाली आई है उस तरफ भी बच्चे आकर्षित होकर इसको छोड़कर जा रहे हैं। जैसे UPSI का पद आया, उसमें बच्चे चले गए, SBI, IBPS, इस तरह से डाइवर्जन हो गया बच्चों का। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हम टारगेट करें, कितनी कट ऑफ जा सकती हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि एक स्कोर के भरोसे हमको नहीं रहना है। जितना ज़्यादा स्कोर किया जाए उतना करने की कोशिश करनी है हम लोगों को, क्योंकि कट ऑफ कितनी आ जाएगी ये एक बात से नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एग्ज़ाम कितना टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर इजी हुआ तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी। CBT में कितने बच्चे बैठेंगे,
हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2 लाख बच्चे होंगे। फिजिकल का जब रिजल्ट आ जाएगा तब क्लियर होगा कि कितने बच्चे बुलाए गए हैं पेपर के लिए और उसमें से भी कितने बच्चे वहाँ पहुँचेंगे पेपर देने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे बड़े जो कारण हैं कट ऑफ डिसाइड करेंगे जो, वो है टाइपिंग कौन करवाएगा और बैक स्पेस अलाउ होगी या नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो कट ऑफ इन्हीं सवालों पर डिपेंड करती है जिसका जवाब 100% हमारे पास नहीं है। कुछ तथ्यों के हिसाब से कुछ बोल रहे हैं कि बैक स्पेस अलाउड नहीं होगी, लेकिन इसका वो भी पूरा जवाब नहीं है। इसके अलावा हमें फोकस मॉक टेस्ट के स्कोर बढ़ाने पे नहीं, सिलेबस को पूरा करके उसके रिवीजन करने पर रखना है। जितनी वैकेंसीज़ हैं 1500, उसके 10 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। 15,000 बच्चे, क्या आप 15,000 में आ रहे हैं? उस हिसाब से हमको टारगेट करना है अपना मॉक टेस्ट। और आखिरी सवाल कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ डेडिकेटेड। वो वीडियो मैंने इसी सवाल पे बताई थी कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। उस वीडियो के अनुसार 16 सितंबर तक टेंडर फाइल किए जा रहे हैं। 16 सितंबर को कंपनी फाइनल हो जाएगी कि कौन पेपर कराएगी। अब पेपर केवल BSF HCM का नहीं होना, पेपर RORM का जो फॉर्म भरे जाएंगे उसका भी वही जो कंपनी डिसाइड होगी वही पेपर कराएगी। इसके अलावा ट्रेड्समैन के जो फॉर्म भर चुके हैं उसका भी पेपर वही कंपनी कराएगी जो अभी डिसाइड होगी। तो अगर 16 सितंबर को कंपनी डिसाइड हो रही है तो सितंबर में तो पेपर होने से रहा। और ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने में कंपनी सारी तैयारी पूरी कर ले और ये तीनों भर्ती के बच्चों को पेपर करा ले। तो अक्टूबर छोड़ के आप मान सकते हो पेपर नवंबर दिसंबर में भी हो सकता है, और अगर लेट हुआ तो पेपर 2026 में भी जा सकता है। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें। ऐसा नहीं है कि जल्दी पेपर हो जाए तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाए, ऐसा हमको नहीं करना है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कई सोर्सेस से इकट्ठी करके आपके सामने लाया हूँ। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।